स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो गाइस, आज की क्लास हमारी जो है वो सुक्तियों पर रहने वाली है। और जो है आज हम सुक्तियां बहुत डिटेल में करेंगे और जो है क्लास में ही आपको सुक्तियां याद हो जाएंगी कि कौन सी सुक्ति कहाँ से ली गई है, किस ग्रंथ से ली गई है। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारी पहली सुक्ति जो है वो है कि सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम। ठीक है, कि सहसा विदित न क्रियाम अविवेक है परम आपदाम पदम। इसमें क्या कहा गया है कि जो सहसा होता है अचानक से, विदित की अचानक से कोई भी कार्य प्रारंभ न करें, अविवेक से कोई भी कार्य बिना सोचे समझे हमें नहीं करना चाहिए। वह जो है विपत्तियों का स्थान होता है अगर हम बिना सोचे समझे कोई कार्य शुरू करते हैं। तो यह सुक्ति हमारी जो है यह जो है किरात अर्जुनियम से ली गई है। भारवी की रचना है, एकमात्र रचना है इनकी किरात अर्जुनियम, और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, और भारवी का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है यह, और इसमें नीति और विवेक पूर्ण कार्य करने की महत्ता बताई गई है। और यहाँ पर इसमें वक्ता और श्रोता कौन है, तो यहाँ पर महाकवि भारवी जो है उनके द्वारा सामान्य नीति के रूप में संसार के मनुष्यों को, ठीक है, संसार के मनुष्य को और पाठकों को जो पढ़ते हैं उनके इस ग्रंथ को, तो उनको संबोधित है कि काव्य, ठीक है, काव्य के अंतर्गत यह राजनीति की गंभीर समीक्षा के दौरान आता है कि बिना सोचे समझे अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान या विवेकहीनता परम आपत्तियों का स्थान होती है। कोई भी कदम उठाने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारी पहली सुक्ति। यहाँ पर सिर्फ भारवी जी ने जन सामान्य को ही संबोधित करते हुए कहा है कि बिना सोचे समझे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली सुक्ति है हमारी रीते ज्ञानात न मुक्ति ऋषि नाम पुनराधानाम वाचम अर्थो अनुधावती। यह उत्तरामचरितम से ली गई सुक्ति है और इसके रचयिता जो है भवभूति है उत्तरामचरितम के, और यह प्रथम अंक से ली गई है। ठीक है, उत्तरामचरितम के प्रथम अंक से ली गई है। और उत्तरामचरितम का प्रथम अंक जो है हमारा चित्र दर्शन है, और उसमें जो है श्री राम महर्षियों जब श्री राम महर्षियों की वाणी और उनके आशीर्वाद की अमोघता के विषय में बात करते हैं तब यह उक्ति आती है। तो जो है श्री राम जो है वो है अपनी माता या फिर लक्ष्मण और जो सभासद होते हैं वहां पर उनके समक्ष ऋषियों की महत्ता को गाते हुए कहा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। प्राचीन ऋषियों मुनियों की महर्षियों की जो वाणी होती है उसके पीछे अर्थ स्वयं दौड़ता है, अर्थात उनके मुख से निकले वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं और सदैव सत्य सिद्ध होते हैं। अगली सुक्ति है जो हमारी है अस्तो मां सदगम्य है। यह बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई सुक्ति है। ठीक है, और यह जो है उपनिषद का बृहदारण्यक उपनिषद का अत्यंत प्रसिद्ध प्रार्थना मंत्र है। इसमें प्रार्थना की गई है, जीवात्मा परमात्मा से श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाने की प्रार्थना करती है। साधक या शिष्य के द्वारा परमपिता परमेश्वर परमात्मा से की गई प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य या बुराई से सत्य की ओर ले चलो। अस्तो मां सदगम्य, कि अस्तो मां की जो है असत्य से, मां
असत्य से मां मुझे सदगम्य, मुझे सत्य की ओर ले चलो। यही इसमें कहा गया। ध्यान रखिएगा कि अस्तो मां सदगम्य यह बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई सुक्ति है। नेक्स्ट सुक्ति हमारी है याच्या मोघा वरम अधिगुणे न अधमे लब्ध कामा। यह जो है मेघदूत से ली गई सुक्ति है। इसके रचयिता कालिदास हैं। और पूर्व मेघ में जब यक्ष, जो यक्ष के द्वारा जो है, जब यक्ष जो रामगिरी पर्वत पर वहां पर आश्रम में निवास करते हैं, तो तब वो जो है आषाढ़ माह में जब उनके 8 माह पूरे हो जाते हैं और 4 मास बाकी रहते हैं, तो उनको जो है आषाढ़ मास के जो है प्रथम दिन ही उनको मेघ दिखाई देता है। तो वो मेघ को यक्ष जो है कहते हैं कि विरह व्यथा, मेघ के विषय में कहते हैं कि अपनी विरह व्यथा सुनाने और संदेश ले जाने की प्रार्थना करने की तैयारी यक्ष करता है। तब वह जो है याचना के नियम बताता है कि विरही यक्ष, और यह विरही यक्ष के द्वारा स्वयं के चित्त को समझाते हुए मेघ से अपनी प्रार्थना की पृष्ठभूमि में कहा गया है। यक्ष जो है मेघ को भी मानव की तरह ही समझते हुए जो है उनसे जो है याचना करते हैं और कहते हैं कि गुणवान या श्रेष्ठ व्यक्ति से की गई याचना यदि पूरी न हो तो भी वह अच्छी है, परंतु गुणहीन या नीच व्यक्ति से की गई प्रार्थना सफल भी हो जाए तो भी वह व्यर्थ और अपमानजनक होती है। इसलिए कभी भी नीच व्यक्ति से जो है हमें कोई भी सहायता नहीं लेनी चाहिए। आगे है एक और रस करुण एव निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक इव श्रेयते विवर्तान। उत्तरांचरित से ली गई सुक्ति है यह। और जो तृतीय अंक होता है हमारा छाया अंक, उसमें जब सीता जी और श्री राम का दृश्य मिलन और क्रूण विलाप होता है, तब क्रूण रस की सर्वप्रियता सिद्ध करने के लिए यह श्लोक आता है। और यह प्रसिद्ध दार्शनिक और साहित्यिक कथन नदी रूपी देवी तमसा द्वारा मुरला या फिर स्वयं से श्री राम की क्रूण दशा देखकर कहा गया है। यानी कि तमसा के द्वारा यह कथन कहा गया है। वास्तव में रस तो केवल एक ही है, करुण रस। वही भिन्न भिन्न निमित्तों कारणों के भेद से अलग अलग रूपों में दिखाई देता है और विविध विकारों को प्राप्त होता है। जैसे पानी की तरंग बुलबुला आदि रूपों में बदलता है, उसी प्रकार जो है रस भी केवल एक ही है, करुण रस, और बाकी सब जो है उसी के भेद, उसी के रूप बताए गए हैं। अगली सुक्ति है हमारी लिम्बति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभय असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। यह सुक्ति जो है मृच्छ कटिकम से ली गई है, शूद्रक की रचना है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर मृच्छ कटिकम के प्रथम अंक कौन सा होता है? प्रथम अंक का नाम होता है अलंकार न्यास। तो जो आप जो है इसके सभी जो भी रचनाएं आती हैं उनके सभी अंकों को भी ध्यान से करते हुए चलिएगा, क्योंकि इनमें से भी जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रथम अंक जो है हमारा यहाँ पर अलंकार न्यास है, और ठीक है अलंकार न्यास है। दूसरा है धूत संवाहक, तृतीय अंक है संधि विच्छेदक, चतुर्थ अंक है मदनिका सर्विलक, पांचवा अंक है दुर्दिन, छठा अंक है प्रवहन विपर्य, सातवां अंक है आर्य का अपहरण, और आठवां अंक है वसंत सेना मोचन या फिर वसंत सेना मर्दन, नौवां अंक है व्यवहार अंक, और 10वां अंक है संहार। तो इस प्रकार से
ये 10 अंक हैं, ध्यान रखिएगा। और यह जो है सुक्ति हमारी प्रथम अंक अलंकार न्यास से ली गई है। जब घोर अंधकार छा जाता है और पात्र मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब इस अंधकार का वर्णन किया गया है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। जब नाटक में जो विट होता है, विट के द्वारा घोर अंधकार का अनुभव करते हुए स्वयं से या स्वयं से ही कहा गया, ठीक है। वह अपने आप ही जो है ये उक्तियां बोलता है कि अंधकार मानो अंगों को लीप रहा है और आकाश मानो काजल बरसा रहा है। दुष्ट पुरुष की सेवा की तरह मनुष्य की दृष्टि यहाँ बिल्कुल निष्फल, बिल्कुल बेकार हो गई है। अर्थात गहन अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल घोर अंधकार छाया हुआ है। अगली सूक्ति हमारी है हिरण्यमेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम। यह सूक्ति जो है ईशावास्योपनिषद से ली गई है और उपनिषद के अंत में साधक सूर्य मंडल के अधिष्ठाता देव से प्रार्थना करता है कि सत्य के दर्शन के लिए इस सांसारिक आवरण को हटाएं। और यह जो है मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहने की इच्छा वाला होता है उसे बोलते हैं मुमुक्षु। और मुमुक्षु के द्वारा परमेश्वर सूर्य देव से की गई प्रार्थना है कि सत्य का मुख, सत्य है, सत्य का मुखम, मुख हिरण्यमेन पात्रेण, सोने के पात्र से, अपिहितम ढका हुआ है। हे परमेश्वर, उस सत्य धर्म के दर्शन के लिए आप इस आवरण को हटा दें। तो ईशावास्योपनिषद यह जो है शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद, और इसमें जो है 18 श्लोक होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, अगली सूक्ति हमारी है कि मित्र ही मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम। यह अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है और इसमें जो है उपमा अलंकार है। और यह प्रथम अंक में, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत छुपकर वल्कल वस्त्र पहने हुए शकुंतला को देखते हैं, तब वे उनके स्वाभाविक सौंदर्य से अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं कि जो तपस्वियां होती हैं, जो वल्कल वस्त्र पहने हुए भी बहुत ही अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही हैं। और यह कथन दुष्यंत के द्वारा, राजा दुष्यंत के द्वारा कहा गया है शकुंतला के रूप की प्रशंसा में कि सुंदर आकृतियों के लिए भला। तो अगली सूक्ति हमारी है कि मित्र ही मधुराणाम मंडनम न आकृति नाम। और यह सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक जो होता है आश्रम प्रवेश, ठीक है। और प्रथम अंक आश्रम प्रवेश होता है, द्वितीय आश्रम निवेश होता है, तृतीय मिलन, चतुर्थ विदांक, पंचम प्रत्याख्यान, छठा अंक पश्चाताप और 7वां अंक पुनर्मिलन, ठीक है। इस तरह से 7 अंक होते हैं। और यह प्रथम अंक जो होता है हमारा आश्रम प्रवेश, उसमें से यह सूक्ति ली गई है। जब राजा दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वो वल्कल वस्त्रों में जो है शकुंतला को देखते हैं और शकुंतला इतनी सुंदर लग रही होती है कि उसको देखकर जो राजा दुष्यंत हैं वह छुपकर शकुंतला को देखते हैं और वल्कल वस्त्र पहने हुए शकुंतला को देखते हैं और उनके सौंदर्य से बिल्कुल जो है उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि सुंदर आकृतियों के लिए भला क्या वस्तु आभूषण नहीं बन जाती। अर्थात सुंदर शरीर पर जो कुछ भी धारण किया जाए वही उसकी शोभा को बढ़ा देता है। अगली सूक्ति हमारी है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह किरातार्जुनीयम से ली गई है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसमें कहा गया है कि जब प्रथम सर्ग में जब वनेचर जो है गुप्तचर के रूप में वनेचर को युधिष्ठिर जो है दुर्योधन के पास भेजते हैं, तो दुर्योधन का
गुप्तचर जो है गुप्त रूप से उनकी जो है राज्य की कि वह किस तरीके से राज्य को चला रहे हैं, तो वनेचर को जो है गुप्तचर के रूप में युधिष्ठिर भेजते हैं राज्य में, और दुर्योधन का सारा समाचार जानकर युधिष्ठिर के पास जब वनेचर लौटता है तब वह सच बोलने की ढीठता के लिए क्षमा मांगते हुए यह नीति कहता है कि प्रसिद्ध कहता है कि वनेचर यहाँ पर क्या है, वनेचर यहाँ पर वक्ता है और युधिष्ठिर यहाँ पर श्रोता है। तो वनेचर कहता है कि संसार में ऐसे वचन बहुत दुर्लभ हैं जो कल्याणकारी हितकारी भी हों और साथ में ही सुनने में भी प्रिय हों, मन को भी प्रिय लगने वाले हों, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। नेक्स्ट सूक्ति जो है हमारी वो है रहस्यम साधु नाम यादि विशुद्धम विजयते है। यह कादम्बरी से ली गई सूक्ति, इसके रचयिता है महाकवि बाणभट्ट। कादम्बरी कथा में जो कथामुख होता है, इसमें कथामुख होता है, पूर्वार्ध होता है और उत्तरार्ध होता है, ठीक है। इसके 3 भाग होते हैं। तो कथामुख में सज्जनों के निर्मल चरित्र और उनके आंतरिक पवित्रता की महिमा का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। बाणभट्ट के द्वारा पाठकों श्रोताओं के प्रति यह कथन कहा गया है कि सज्जनों या साधु पुरुषों का जो अत्यंत पवित्र और निर्मल रहस्य होता है वह सर्वदा सर्वोत्कृष्ट रूप से विजयी होता है। तो अगली सूक्ति है हमारी वज्रात अपि कठोराणी मृदुनि कुसुमातपि। उत्तर रामचरितम से ली गई सूक्ति है। महाकवि भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, और इसमें द्वितीय अंक मैंने सभी अंक जो आपको पहले श्लोक आया था उसमें बता दिए थे, ठीक है। तो द्वितीय अंक में जब आत्रेयी और वासंती के संवाद के माध्यम से श्री राम के द्वारा शंभुक वध और सीता परित्याग के बाद की मनोदशा की चर्चा होती है तब महापुरुषों के स्वभाव पर टिप्पणी की गई है। तो यह किसके कौन वक्ता है और कौन श्रोता है, तो यहाँ पर जो है ऋषि शिष्य आत्रेयी, ठीक है, जो आत्रेयी होती है तपस जो महर्षि वाल्मीकि की जो शिष्य होती है आत्रेयी, उसके द्वारा तपोवन की अधिष्ठात्री देवी जो वासंती होती है उससे कहे गए ये वचन है, ठीक है। तो महापुरुषों के चित्त वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और फूल से भी अधिक कोमल होते हैं और उनके असाधारण चरित्र को समझ पाना कठिन है। अगली सूक्ति है हमारी श्रीरम आधम खलु धर्म साधनम। यह कालिदास की रचना कुमार संभव से ली गई है और कुमार संभव जो है वो लघुत्रयी में आते हैं। कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत तीनों कालिदास की जो रचनाएं वो लघुत्रयी में आती हैं, ठीक है। और 5वें सर्ग में जब कुमार संभव के 5वें सर्ग में जब पार्वती जी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही होती हैं तब शिव जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आते हैं और उनके दुर्बल शरीर को देखकर यह उपदेश देते हैं, ठीक है, कि जो है उनका ध्यान भटकाने के लिए कि वो जो है तपस्या से हट करके अपने जो है महल में जाकर वहां राजकुमारियों वाला जीवन व्यतीत करे और किसी राजा से ही विवाह कर ले। तो इस प्रकार जो है वह उनको भटकाने की कोशिश करते हैं। तो यह भगवान शिव के द्वारा पार्वती से कहे गए वचन हैं कि सभी कर्तव्यों और धर्म के कार्यों को पूरा करने का सबसे पहला और मुख्य साधन यह मानव शरीर ही है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। और जो है हमारा 5वां इसमें कुमार संभव में वहां से ली गई यानी कि 5वें सर्ग से यह सूक्ति ली गई है और कुमार संभव में जो है 17 सर्ग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगली सूक्ति है हमारी द्वय मातुरम क्रूरे जन्म मरणाय तू केवलम। यह सूक्ति जो है वेणी सहारम से ली गई है, भट्ट नारायण की रचना है वेणी सहारम, ठीक है। वेणी का अर्थ होता है चोटी।
तो महाभारत के युद्ध पर आधारित इस नाटक में जब वीर घटोत्कच या अन्य वीर पात्र क्रूर परिस्थितियों या द्रोणाचार्य या कर्ण के वध के प्रसंग में वीरता और मृत्यु की अनिवार्यता पर बात करते हैं, इसमें कौन यानी कि रणभूमि के प्रसंग में किसी योद्धा वीर पात्र के द्वारा, ठीक है, किसी योद्धा या वीर पात्र के द्वारा क्रूर नियति को कोसते हुए परस्पर संवाद में कहा गया है। किसी योद्धा वीर पात्र की ये उक्तियां हैं और जो है आपस में वो संवाद कर रहे हैं। तो क्रूर नियति को, ठीक है, उनके द्वारा क्रूर नियति को कोसते हुए कहा गया है, आपस में ही वार्तालाप करते हुए कहा गया है कि क्रूर परिस्थितियों में या विकट स्वरूप में लिया गया जन्म केवल कष्ट और मृत्यु के लिए ही होता है। ठीक है। और भट्ट नारायण की रचना है वेणी सहारम, जिसमें कि भीम जो है यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक दुर्योधन को मारकर उसके खून से जो है द्रौपदी की चोटी को न बांध लूं तब तक जो है मैं चैन नहीं लूंगा। तो इस प्रकार से वो दुर्योधन को मार देता है और फिर उसके खून से, उसकी छाती के खून से जो है वो उसकी द्रौपदी की चोटी को जो है खून के हाथों से जो है उसकी चोटी को उसके बालों को धोता है और फिर उसकी जो है चोटी को, वेणी को बांध देता है। इसीलिए इस आधार पर ही इस जो है ग्रंथ का नाम वेणी सहारम रखा गया है। अगली सूक्ति है हमारी, प्रायेण गृहिणी नेत्रम सुहृदाम वाक, यह कादम्बरी नैषधीय चरितम उत्तर रामचरितम। ठीक है, इन तीनों के से ही संबंधित यह सूक्ति है और मित्रता और यह, ठीक है, यह सुभाषित है और तीनों में ही जो सुभाषित जो होते हैं हमारे, यानी कि जो सुंदर उक्तियां होती है, सुंदर वचन होते हैं, वो जो है इनमें तीनों में ही ये दिए गए हैं। मित्रता और सुहृद जनों के सच्चे परामर्श की महत्ता को स्थापित करने के लिए यह सूक्ति कही गई है। कवि के द्वारा संसार के सुहृद जनों को, सुहृद होते हैं मित्र, ठीक है, जो मित्र भाव रखते हैं उनको सुहृद बोल देते हैं। तो उनकी वाणी का महत्व समझाने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि मित्रों की वाणी प्राय मार्गदर्शन करने वाली और सच्ची ही तैसी होती है जो उचित राह दिखाती है। यानी कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो सदैव जो है वो बात कड़वी क्यों न लगे फिर भी वो है जो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। जो सच्चे और नेक मित्र होते हैं वे सदैव मार्गदर्शन करते हैं और सच्ची राह पर ही जाने के लिए कहते हैं और हितकारी ही कहते हैं। नेक्स्ट सूक्ति हमारी है, गतो गतो गत एव व्यय, गाथा सप्तशती की यह सूक्ति है और सातवाहन राजा हाल जो है इसके रचयिता है और यह सूक्ति समय और आयु के बीतने के महत्व को दर्शाती है। यह सामान्य रूप से कवि साहित्यकार के द्वारा संसार के मनुष्य या पाठकों को संबोधित करते हुए और समय के मूल्य को समझाते हुए कही गई है कि बीता हुआ समय, बीती हुई आयु या अवस्था पूरी तरह से चला जाता है, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। तो बच्चों मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपकी सूक्तियां जो है वो कवर हो जाएं और यहाँ पर 30 सूक्तियां जो मैं आपको करवाऊंगी। अगली सूक्ति हमारी है, न खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई सूक्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में, ठीक है, तो चतुर्थ अंक कौन सा होता है हमारा? चतुर्थ अंक होता है हमारा विदा अंक, जब महर्षि काणु जो शकुंतला को विदा करते हैं, ठीक है, तो तब पति गृह दुष्यंत के पास जाने लगती है जब शकुंतला, तब महर्षि काणु के शिष्य सारंगरू राजा को संदेश देने और शकुंतला की विदाई के प्रसंग के दौरान बुद्धिमता के संदर्भ में यह बात कहते हैं। यह कथन महर्षि काणु के शिष्य सारंगरव के द्वारा, ठीक है, सारंगरव जब जो है शकुंतला को वहां छोड़ने जाते हैं दुष्यंत के पास, तो लोक सामान्य के संदर्भ में जो है राजा दुष्यंत या वहां पर उपस्थित जनों से राजा दुष्यंत की सभा में उनको कहा गया है कि बुद्धिमान या ज्ञानी व्यक्तियों के लिए संसार में कोई भी विषय अज्ञात या असाध्य नहीं होता है। वे अपनी बुद्धि से जो है सब कुछ जान या कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगली सूक्ति हमारी है लोको नियम्यत एव आत्मन दशांतरेषु। अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई सूक्ति है और चतुर्थ अंक के प्रारंभ में सुबह के समय जब एक ओर सूर्य का उदय हो रहा होता है और दूसरी ओर चंद्रमा अस्त हो रहा होता है, तब प्रकृति के इस परिवर्तन को देखकर कर्णों का शिष्य प्रभावित होता है। महर्षि कर्णों का शिष्य जो है महर्षि कर्णों का एक शिष्य के द्वारा जब प्रातः काल सूर्योदय और चंद्रियास्त के समय जब चंद्रमास्त होता है और सूर्य निकलता है, सूर्य उदित होता है, उस समय जो है संसार को संबोधित करते हुए स्वयं ही यह उक्ति बोलते हैं कि संसार अपनी अपनी अवस्थाओं के उतार चढ़ाव में प्रकृति के नियमों के द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। प्रकृति के नियम यानी कि जो दिन रात होते हैं, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, वे सब प्रकृति का नियम ही है। अगली सूक्ति है हमारी स्फुरता न सरप्राजता न च स्वीकृत मूर्ध गौरवम। किरातार्जुनियम की रचना किरातार्जुनियम से ली गई सूक्ति है। भारवी जो है इसके जो है रचयिता है और किरातार्जुनियम में 18 सर्ग होते हैं। भारवी की एकमात्र रचना है किरातार्जुनियम। बृहत्त्रयी का जो है प्रथम महाकाव्य है यह। बृहत्त्रयी में किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैष्ठिय श्रीतम हमारे ये 3 महाकाव्य आते हैं। ठीक है। किरातार्जुनियम में 18 सर्ग होते हैं, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग होते हैं और नैष्ठिय श्रीतम श्रीहर्ष की रचना उसमें 22 सर्ग होते हैं। ठीक है। शिशुपाल वधम जो माघ की रचना उसमें 20 सर्ग होते हैं। तो किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में जब वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था का हाल जानकर युधिष्ठिर के पास लौटता है, तब राजनीति और पराक्रम के संदर्भ में बातचीत होती है और यह कथन वनेचर जो होता है, जो गुप्तचर होता है, वह युधिष्ठिर से या द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद के राजनीतिक संदर्भों में आता है, जहां पराक्रम और स्वाभिमान की चर्चा की गई है कि बिना पराक्रम दिखाए या सिर्फ बाहरी तड़क भड़क दिखाने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। केवल पद का गौरव स्वीकार कर लेने से वास्तविक महानता नहीं आती है। ठीक है। तो आप ऐसे वीडियो रोक करके जो है इसे ध्यान से या तो अपने नोट्स बना ले या फिर अच्छे से जो है क्लास को देख ले। अगली सूक्ति है हमारी कम अपि व्यथाम रचयति चेतसी कृणस्य रसस्य स्यन्दः। भवभूति की रचना उत्तरामचरितम से ली गई सूक्ति है। उत्तरामचरितम का तृतीय अंक जो छायांक जिसका नाम है, उसमें जब श्री राम पंचवटी में दोबारा आते हैं तो सीता जी के विरह में अत्यंत दुखी होते हैं। तब कृण रस की पराकाष्ठा का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर जो है इसमें वक्ता कौन होता है? जब वन देवी वासंती या सीता जी की सखी तमसा के द्वारा श्री राम को अत्यंत दयनीय और विरह आकुल अवस्था को देखकर स्वयं जो है वो कहती है। ठीक है। कौन? जो वन देवी वासंती और जो तमसा होती हैं, वासंती और तमसा होती हैं, उनके द्वारा श्री राम की जो है दशा को देखकर कहा गया है कि करुण रस का प्रवाह या करुणा की भावना सहसा अचानक मनुष्य के अंतःकरण में, चित्त में एक अकथनीय और अत्यंत गहरी पीड़ा को उत्पन्न कर देती है। अगली सूक्ति हमारी है कश्चित कांता विरह गुरुणः स्वाधिकारात प्रमतः। मेघदूत कालिदास की रचना मेघदूत से ली गई है और मेघदूत में 2 भाग होते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ का यह प्रथम श्लोक है। ठीक है। पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक है जहां से कथा का प्रारंभ होता है। ठीक है। पूर्व मेघ उत्तर मेघ, तो पूर्व मेघ का यह प्रथम ही श्लोक है। कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी से दूर अलकापुरी से रामगिरी पर्वत पर आए यक्ष की स्थिति का यहाँ पर वर्णन है। यह मंगलाचरण प्रारंभिक श्लोक है। ठीक है। मंगलाचरण भी
है यह, और यह क्योंकि प्रथम श्लोक है तो यह मंगलाचरण भी इसको हम कहते हैं, इसलिए यह कथन स्वयं महाकवि कालिदास के द्वारा पाठकों श्रोताओं को कथा की पृष्ठभूमि बताते हुए कहा गया है कि अपनी प्रियतमा के वियोग के भारी दुख के कारण कोई यक्ष अपने अनिवार्य कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति अचेत या प्रमत्त होता है, लापरवाह। ठीक है, जो प्रमाद करता है, जो आलस्य करता है अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति, तो उसे कहते हैं प्रमत्त, कि वह प्रमत्त हो गया। जो कुबेर ने उनको जो डेली जो फूल लाने के लिए बोला था, तो वह टाइम पर फूल नहीं लेके जाता है पूजा के लिए, और जो है कुबेर जो है उनको यक्ष को जो है श्राप दे देते हैं, उसे रामगिरी आश्रम पर भेज देते हैं 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 8 जो महीने पूरे हो जाते हैं और 4 महीने बाकी रहते हैं, तो आषाढ़ माह का जो प्रथम दिवस होता है, तो उसी में यह पहली सूक्ति जो है, पहला श्लोक इसमें आया हुआ है। अगला हमारा अर्थो ही कन्या प्रकीय एवं अभिज्ञान शाकुंतलम के का जो श्लोक है, इंद्र वज्रा और छंद है और उपमा अलंकार है इसमें। और यह चतुर्थ अंक के अंत में जब शकुंतला को विदा कर दिया जाता है, तब महर्षि कण्व अपने मन की शांति और कर्तव्य पूर्ति का अनुभव करते हुए यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं। यह अत्यंत भावुक और व्यावहारिक कथन महर्षि कण्व काश्यप, ठीक है, उनका दूसरा नाम होता काश्यप, के द्वारा शकुंतला की विदाई के बाद स्वयं से और अपने शिष्यों से और गौतमी के समक्ष जो है कहा गया है कि कन्या वास्तव में प्रायः ही धन होती है, जिसे एक न एक दिन उसके वास्तविक स्वामी यानी कि पति के घर सौंपना ही पड़ता है। अगला श्लोक है, सुक्ति है हमारी, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपते। यह रघुवंश कालिदास की रचना रघुवंश का वागर्था विव संपृक्त, यह मंगलाचरण है। ठीक है, महाकवि कालिदास अपने महाकाव्य रघुवंश के प्रारंभ में शब्द और अर्थ की सिद्धि के लिए तथा ग्रंथ के निर्विघ्न समापन के लिए शिव पार्वती की वंदना करते हैं। मंगलाचरण में यह मंगलाचरण है और इसमें जो है शिव पार्वती की वंदना की गई है। यह रघुवंश, ठीक है, ये रहा रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है, और यह कथन स्वयं महाकवि कालिदास के द्वारा परमपिता शिव और जगत माता पार्वती की स्तुति में कहा गया है। शब्द और अर्थ की सम्यक प्राप्ति के लिए मैं शब्द और अर्थ की तरह सदैव एक दूसरे से जुड़े रहने वाले जगत के माता पिता पार्वती और शिव की वंदना करता हूँ। अगली सूक्ति हमारी, तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है। परंपरागत संस्कृत के विद्वान आलोचक, ठीक है, आलोचक जो हैं, आलोचकों के द्वारा कही गई है, और संस्कृत साहित्य में विज्ञान शाकुंतलम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए विद्वानों के द्वारा यह प्रशंसात्मक उक्ति कही गई है। ठीक है, कि किसी विशिष्ट पात्र या यहाँ पर कोई विशिष्ट पात्र या संवाद नहीं है, बल्कि प्राचीन संस्कृत समीक्षकों और विद्वानों के द्वारा साहित्य जगत और पाठकों के लिए कहा गया प्रशंसात्मक कथन है कि संस्कृत काव्य में नाटक श्रेष्ठ है और नाटकों में विज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है, और उसमें भी जो है चतुर्थ अंक अभिज्ञान शाकुंतलम में भी, कि नाटकों में जो है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक श्रेष्ठ है, और जो अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चतुर्थ अंक होता है, जो विदा अंक होता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। और उस जो है विदा अंक में, चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक होते हैं जो महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला की विदाई पर कहे जाते हैं, वो जो है श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं। अगली सूक्ति हमारी, सत्यमेव जयते नंदितम, यानी कि मुंडकोपनिषद से ली गई सूक्ति है, और वैदिक ऋषि जो है इसके रचयिता है, और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, जो उपनिषद के ज्ञान कांड से लिया गया है और सत्य के परम सिद्धांत को स्थापित करता है। ठीक है, यानी कि यह ऋषियों के द्वारा है शिष्यों को संपूर्ण मानवता को परम सत्य का उपदेश देते हुए कहा गया कि सत्य में जयते, सदैव सत्य की जय हो।
सदैव सत्य की जय हो नैंडितम, झूठ की कभी भी जीत नहीं होती है, सदैव सत्य की ही जय होती है। अगली सूक्ति हमारी है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु अपितेषु या। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। चतुर्थ अंक में जब शकुंतला, चतुर्थ अंक बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज्यादा सूक्तियां जो है पूछी जाती हैं। ठीक है। चतुर्थ अंक में जब शकुंतला पति गृह जाने लगती है तब महर्षि कर्ण तपोवन के वृक्षों और लताओं को संबोधित करते हुए शकुंतला के विदा होने की अनुमति मांगते हैं और वृक्षों के प्रति उसके प्रेम को याद दिखाते हैं। क्या कि शकुंतला वृक्षों से कितना अधिक प्रेम करती थी। तो यह महर्षि कर्ण की जो है उक्ति है। और जो श्रोता यहाँ पर कौन है, वह वृक्षों को, तपोवन के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जो है महर्षि कर्ण कहते हैं कि जो शकुंतला तुम वृक्षों को बिना पानी पिलाए स्वयं कभी पहले जल ग्रहण करने का विचार तक नहीं करती थी, आज वह अपने पति के घर जा रही है। अगली सूक्ति हमारी जीवित जीवितेश तावद अभिधाव धावसी किमर्थम वज्र उत्पत। अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है और यह प्रसंग नाटक के विशेष नाटकीय मोड़ पर आता है, जहां राजा दुष्यंत के सारथी आश्रम के मृग हिरण की रक्षा के समय में राजा अथवा राजा के पराक्रम का प्रसंग इसमें आता है। तो यह कथन नाटक के विशेष नाटकीय मोड़ पर जब किसी पात्र के द्वारा राजा दुष्यंत या आक्रामक तत्व के प्रति कहा गया है कि हे प्राणनाथ, आप इतनी तेजी से कहां दौड़े जा रहे हैं, ठहरिए या मुझ पर वज्र के समान प्रहार कीजिए। अगली सूक्ति है अति स्नेह पाप संकी। कि अति स्नेह जो है वो पाप संकी होता है। कि अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना है और महाकवि जो है कालिदास इसके रचयिता हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब शकुंतला विदा हो रही होती है तब उसकी सखियां अनुसुईया और प्रियंवदा, शकुंतला की जो सखियां होती है वो अत्यंत भावुक हो जाती हैं और अनिष्ट की आशंका करती हैं कि कहीं राजा उसे भूल न जाए, क्योंकि जो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था उसका पता सिर्फ अनुसुईया और प्रियंवदा को ही होता है। तो इस प्रकार से उनको डर लगा रहता है कि कहीं शकुंतला की अंगूठी न खुल जाए और दुष्यंत जो है उसको भूल न जाए, कहीं दुर्वासा ऋषि का श्राप सच न हो जाए, इसलिए उनको शंका होती है, आशंका होती है। ठीक है। कि शकुंतला की जो सखिया होती है अनुसुईया और प्रियंवदा, वो यहाँ पर क्या है, वक्ता है और उनके द्वारा संयुक्त रूप से विदाई के समय में शकुंतला से कही गई युक्तियां हैं कि अत्यधिक प्रेम या गहरा लगाव हमेशा अनिष्ट, की शकुंतला को जो है उन पर शक न हो जाए, इसलिए वो ऐसे कहती हैं कि अत्यधिक प्रेम या गहरा लगाव हमेशा अनिष्ट की आशंका करता है, मन में डर बना रहता है कि प्रियजन को कुछ हो न जाए। अगली सूक्ति है हमारी सताम ही प्रिय वक्ता कश्चित न अस्ति हर्षचरित। बाण भट्ट की रचना है जो हर्षचरित, बाण भट्ट की रचनाएं है हर्षचरित कादम्बरी। ठीक है। तो हर्षचरित से यह जो है ली गई सूक्ति है और बाण भट्ट रचित ऐतिहासिक आख्यान कादम्बरी जो वो कथा है और हर्षचरित जो है वो आख्यान है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सज्जनों के स्वभाव में और समाज में उनकी वाणी के प्रभाव का वर्णन करते हुए यह कहा गया है। ठीक है। यानी कि यह बाण भट्ट के द्वारा जो सज्जनों का स्वभाव होता है, समाज में उनकी जो वाणी होती है उसके प्रभाव का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि सज्जन पुरुषों के लिए संसार में कोई पराया नहीं होता, वे सभी के हित की बात सोचते हैं और प्रिय बोलते हैं। जो सज्जन पुरुष, जो अच्छे पुरुष होते हैं वह हमेशा दूसरों के हित की सोचते हैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। अगली सूक्ति है वचसाम ही रस ज्ञान समाना को वर्णयितुम। मृच्छकटिकम की यह सूक्ति है, शूद्र की रचना है और मृच्छकटिकम नाटक में कला, साहित्य, संगीत और वाणी के सौंदर्य की परख करने वाले पारखियों यानी कि गुणी जनों की प्रशंसा के संदर्भ में यह उक्ति आती है। ठीक है।
और यह कथन नाटक के मुख्य पात्र चारुदत्त या सुविज्ञ विदूषक मैत्रेय के द्वारा गुणी जनों की प्रशंसा में श्रोताओं या परस्पर बातचीत के दौरान कहा गया है। जो चारु वक्ता यहाँ पर कौन होता है? चारुदत्त, और जो विदूषक उसका दोस्त मैत्रेय होता है चारुदत्त का, वह जो आपस में बातचीत करते हैं और जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके विषय में, ठीक है, कि वाणी के वास्तविक रस को जानने वाले पारखियों के समान भला कौन उसका सटीक वर्णन कर सकता है। तो बच्चों आखिरी सूक्ति है जो हमारी, वह है न विचेत व्यम प्रवृत्ति वचनम अस्माभि। किरातार्जुनीयम से ली गई सूक्ति है। भारवी जो है इसके रचयिता हैं, कवि हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में जब वनेचर राजा युधिष्ठिर के पास आता है तो वह कहता है कि राजाओं के सामने सेवकों को बिना सोचे समझे बिना जांचे परखे झूठ या प्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से अपनी बात शुरू करने से पहले ये वचन बोलते हैं कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे या किसी गलत अथवा अप्रामाणिक बात पर बिना विचार किए आचरण या वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अरे एक और सूक्ति है, ये 31 सूक्तियां हैं। तो गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च व्यय। उत्तरामचरितम भवभूति की रचना उत्तरामचरितम से ली गई सूक्ति है। और उत्तरामचरितम के चतुर्थ अंक में जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में, मैंने प्रारंभ में आपको सभी अंक जो है उत्तरामचरितम के वो बता दिए थे, तो ये जो चौथा अंक हमारा है उसमें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जनक और कौशल्या, ठीक है, कौशल्या जनक संवाद है और इसमें जो है कौशल्या और जनक का मिलन होता है, ठीक है। चतुर्थ अंक का नाम भी यही है, कौशल्या जनक संवाद या कौशल्या जनक मिलन, ऐसे ही है। और कौशल्या और जनक का मिलन होता है और वे जो है लव कुश की अद्भुत प्रतिभा और विद्या को देखते हैं। तब उनकी कम उम्र के बावजूद उनकी महानता को देखकर यह कहा जाता है। शायद मैंने आपको उत्तरामचरितम के अंकों के नाम नहीं बताए, तो चलिए बता देती हूँ। प्रथम अंक जो है वो है चित्र दर्शन, द्वितीय अंक है पंचवटी प्रवेश, तृतीय अंक है छायांक, चतुर्थ अंक है कौशल्या जनक मिलन, पंचम अंक है कुमार विक्रम, छठा अंक है कुमार प्रत्यय अभिज्ञान और सातवां अंक जो है वो है सम्मेलन। तो इसमें जो है जो चतुर्थ अंक है कौशल्या जनक मिलन, उसमें से यह सूक्ति ली गई है। जनक और कौशल्या का मिलन इसमें होता है और वे लव कुश की अद्भुत प्रतिभा और विद्या को देखते हैं। तब उनकी कम उम्र के बावजूद उनकी महानता को देखकर यह कहा गया है कि उनकी महानता को देखकर कहा गया। तो वक्ता यहाँ पर है अरुंधति, ठीक है, या राजा जनक द्वारा महाप्रतापी अरुंधति और राजा जनक होते हैं, उनके द्वारा महाप्रतापी बाल को लव कुश की आंतरिक श्रेष्ठता को देखकर वहां उपस्थित जनों या स्वयं से कही गई है कि यह जो है अरुंधति और जनक के द्वारा जो वो लव कुश को देखते हैं तो उनकी श्रेष्ठता को, उनके पराक्रम को देखकर जो है वो आपस में बातचीत करते हैं कि गुणी व्यक्तियों में केवल उनके गुण ही पूजा के योग्य होते हैं, ठीक है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, वही जो है गुण ही आदर के योग्य होते हैं। वहां न तो लिंग स्त्री पुरुष का भेद देखा जाता है और न ही आयु का विचार किया जाता है कि जो गुणी व्यक्ति हैं सिर्फ उनके गुणों को ही देखते, ये नहीं देखते कि भाई उनकी उम्र कितनी है या फिर उनका वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। तो इस प्रकार से 31 जो है हमने सूक्तियां की हैं, डिटेल में मैंने आपको समझा दी है। तो बच्चों ऐसे ही आगे भी मैं आपके लिए सूक्तियां लेकर आऊंगी, तो चैनल में जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए, ओके। और कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।